वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत 16 अध्याय में श्री भगवान काली नाग के निष्कासन की लीला कर रहे हैं। श्री भगवान ने जब देखा कि यह नाग अतिशय विषैला है और इसके कारण यमुना जी का जल अत्यंत दूषित हो गया है, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में बाल लीलाओं में क्रीड़ाओं में बाधा पड़ रही है, इसलिए इसको निष्कासित करना चाहिए। श्री भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है, इसलिए भगवान ने तट पर खड़े हुए कदम्ब के ऊंचे वृक्ष से छलांग लगाई और काली दह में कूद पड़े। श्री भगवान के शरीर में समस्त विश्व ब्रह्मांड स्थित होने से इतना भार था कि उनके उस जलाशय में कूदने से बड़ी बड़ी भयंकर लहरें उठने लगी। 400 हाथ तक चारों ओर जल फैल गया। भगवान लीला पूर्वक हाथों से जल को ताड़न करने लगे, जल विहार करने लगे। जल विहार करने से जो शब्द से ध्वनि हुई उसको चक्षुस्रवा काली नाग जाति नेत्र से सुनने वाली होती, उसने सुना और उसको यह मालूम पड़ा कि कोई मेरे निवास स्थान को बर्बाद करना चाहता है, एक तरह से चैलेंज कर रहा है। तो वह क्रुद्ध होकर के चला और आकर के भगवान का दर्शन किया। देखो आज तक हुआ था ना, अब आ गया। काली नाग ने श्री भगवान का दर्शन किया। देखिए भगवान का कैसा दर्शन हो रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदरांघ्रिं संदस्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब काली नाग ने भगवान को देखा करके तो भगवान का स्वरूप अतिशय प्रेक्षणीय है। उनका दर्शन करके फिर नेत्र देखने वाले के हट नहीं सकते, ऐसे भगवान का विग्रह है। और सुकुमार, दो विशेषण, प्रेक्षणीयम च सुकुमारम च।
अत्यंत कोमल भगवान के अंग प्रत्यंग है और घनावदातम बादल के समान निर्मल शुद्ध चिक्कण है। श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम, श्री भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह प्रतीत हो रहा है, पीत वस्त्र प्रतीत हो रहे हैं। स्मित सुंदरास्यम, भगवान मधुर मधुर मुस्कान प्रकट कर रहे हैं, इससे उनका मुखारविंद अतिशय सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसा तो भगवान का स्वरूप देखा कालीनाग। और क्या देखा? क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम, वे भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं जल में, और किस तरह से कर रहे हैं? अप्रतिभयम, जैसे संसार में क्या तीनों काल में कहीं कोई भय है ही नहीं, कोई खतरे बतरे का कोई भय नहीं, अप्रतिभयम। ऐसे भगवान का दर्शन किया कालीनाग ने। किंतु देखिए तमोगुणी है ना जीव, तो भी वह रुष्ट होकर के उनको पकड़ लिया, नागपाश से बांध लिया। यह देखते हुए भी कमलोदरांघ्रिम, भगवान के चरण कमल, कमल का उदर, कमल नाल दंड जहाँ मकरंद रहता है, ऐसे अत्यंत कोमल भगवान के चरण कमल हैं। ऐसे भगवान को बड़े रोष में आकर के मर्म स्थलों में डंक मारा कालीनाग ने, और अपने शरीर से फटाक से लपेट ली। भुजया माने शरीरेण, और तो कोई भुजा होती नहीं उसकी, शरीर ही भुजा है, शरीर ही पैर है, तो भुजया शरीरेण चछाद माने आवृत कर लिया, लपेट लिया। ठीक है। प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवद उज्ज्वलश्च, श्री भगवान का विग्रह अत्यंत दर्शनीय है, बहुत ही सुकुमार है और बादल के समान उज्ज्वल निर्मल है, निर्मलता का की उपमा है, कम। और भगवान का विग्रह कैसा? श्रीवत्स पीत वसनम, भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, पीत वर्ण के वस्त्र हैं, हृदय विहरता, और उस जल हृदय में विहार कर रहे हैं, हाथों से पानी फेंक रहे हैं। श्रीवत्सेन संयुक्तम उच्चलत पीतम, श्रीवत्स के चिन्ह से भगवान संयुक्त हैं और उड़ता हुआ पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। वस्त्रम व्यश्यतम भुजया भोगेन चछाद आवेशयत, यह देख करके कालीनाग ने अपने शरीर से भगवान को लपेट लिया। अच्छा, आप देखिए, तम नाग भोग परिवीत मदृष्ट चेष्ट आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाघ्रवार्ता कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतु। श्री भगवान को जब कालीनाग ने लपेट लिया तो यमुना के तट पर खड़े हुए जो गोप बालक थे, गायें थीं, उनकी हालत क्या हुई यह बता रहे हैं। तम नाग भोग परिवीतम, काली नाग के भोग मने शरीर से लिपटे हुए बंधे हुए भगवान को देखा। अदृष्ट चेष्टम,
और जिनमें किसी प्रकार की चेष्टा नहीं हो रही है, वो तो ऐसा कस लेता है, कोई हरकत कर नहीं सकता। अदृष्ट चेष्टम, श्री भगवान को इस हालत में देखा। किसने देखा? तत्प्रिय सखा, जिनके प्रिय भगवान ही हैं और कोई जिनका प्रिय नहीं है, उन सखाओं ने, मित्रों ने, गोपों ने देखा भगवान को। कौन सखा यहाँ पर है? पशुपाह, पशु चराने वाले गोपाल। ऐसा देख करके भ्रसारताः, अतिशय दुखी हो गए, उद्विग्न हो गए, घबरा गए। क्यों अतिशय दुखी होने का कारण बता रहे हैं? क्योंकि इन गोपों ने भगवान में ही सब कुछ अपना अर्पण कर रखा था। कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा, भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने आत्मा माने देह, सुहृद माने अपने सगे मित्र आदि, धन, स्त्री, सारी कामनाएं भगवान में ही उन्होंने समर्पण कर रखी थी। इसलिए अतिशय दुखी हो गए। दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतु, भगवान की उस दशा को देख करके दुख के बाद अनुशोक। अनुशोक का मतलब होता है, देखिए कोई दुख आया और गया तो शोक नहीं हो, लेकिन वह दुख ऐसा जो ठहरा हुआ है तो शोक को बढ़ाने लगता है, दुख की लहरें उठने लगती हैं। दुखानुशोक और भय, भय क्या, किस बात का? कि पता नहीं कैसे ये बचेंगे। इन तीनों के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई, कुछ समझने लायक नहीं रही, और तब वे बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े। निकेतु, मूर्छित होकर के गिर पड़े। ठीक है। सप्रियो ये शांते तत्प्रिया, तत् माने भगवान ही जिनके प्रिय हैं, ऐसे वे गोपजन ते चते सखायश्चेति, तो वे और वे सखा भी हैं। अत्यंत दुखी होकर के, बेहोश होकर के गिर पड़े। और कहते हैं कि केवल उन्हीं की बात नहीं है, गाओ वृषा वत्सतर्यः क्रंदमाना सुदुःखिता, कृष्णे नस्ते क्षणाभीता रुदत्यैव तस्थिरे। गायें, बैल, वत्सतर्यः छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां, है ना, भगवान की उस दशा को देख करके बड़े दुखित हो करके लगातार चिल्लाने लगे। क्रंदमाना, चिल्लाने लगे, रोने लगे। कृष्णे नस्ते क्षणाभीता, वे एकटक भगवान को ही उनकी दृष्टि लगी हुई थी, बड़े भयभीत थे। रुदन्त्यैव तस्थिरे, निरंतर रोते हुए से स्थित रह गए, खड़े रह गए, कहीं चरना, जल पीना, चारा खाना कुछ नहीं किया। देखिए इसके बाद फिर अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यति दारुणा, उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन आसन्न भय संशिनः। श्री भगवान के संबंध में पीछे 14वें अध्याय में निरूपण किया गया है कि प्राणी मात्र की आत्मा है भगवान। तो इसलिए जो भगवान को इस दशा में देख रहे हैं वे तो व्यग्र हो ही गए, किंतु उनसे संबंध रखने वाले, प्रेम करने वाले ब्रजवासी जो मीलों दूर हैं अभी, उनमें भी इसका प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यति दारुणा,
इसी समय वृंदावन में बड़े भयंकर उत्पात 3 तरह के खड़े हो गए। अति दारुणा, जो बड़े कठोर उत्पात थे, जिनको समझने से मालूम पड़ता था कि कोई बहुत बड़ा भय आने वाला है। 3 तरह के थे। उत्पेतुर भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भय संशयना। एक तो भूलोक में पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया, और आकाश में उल्कापात होने लगा, और अपने शरीरों में है ना अंग फड़कने लगे, आंख फड़कने लगी, हाथ फड़कने लगे दाएं बाएं। आसन्न भय संशयना, ये तीनों प्रकार के भयंकर उत्पात है ना शीघ्र ही कोई बहुत बड़ा भय आने वाला है इसकी सूचना दे रहे थे। ठीक है। भूवि भूकंपादय, पृथ्वी का उत्पात क्या था? पृथ्वी कांपने लगी। दिव्य उल्कापातादय, अंतरिक्ष में उल्कापात होने लगा। आत्मनि वाम नेत्र स्फुरणादय, बाएं नेत्र हाथ आदि फड़कने लगे। आसन्नम भयम संसितुम शीलम ये शांते, ये तीनों प्रकार के उत्पात जल्दी ही कोई भय आने वाला है इसको सूचित कर रहे थे। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा, विनारामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुम गतम। अब सब ब्रजवासियों ने इन उत्पातों पर दृष्टि डाली, लक्षित किया। अब तो वे नंद जिनमें प्रधान है सारे गोप भय से उद्विग्न हो गए। और दूसरा एक रहस्य उनको और मालूम पड़ा। बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुम गतम, आज तो भगवान श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गौएं चराने को गए हुए हैं। इससे और भी डर गए, घबरा गए। उनको था कि बलराम जी बड़े हैं, समझदार ज्यादा हैं, तो विपत्ति में सहयोग करेंगे, किंतु आज तो वे गए ही नहीं, यह भी देखा उन्होंने। ठीक है। तान आलक्ष्य गोकुला निर्जगमुर तृतीयेनान्वय, तीसरे श्लोक में अन्वय होगा। इन उत्पातों को लक्षित करके सारे ब्रजवासी घर छोड़ करके चल पड़े। भयोद्विग्ना, भय हेतुभ्यो भीता, भय से उद्विग्न हो गए, क्योंकि भय के हेतु दिखाई दे रहे थे उनको। भयभीत हो गए। भय अनुकंपमाना इतिवा, अथवा भय को समझ करके कांपने लगे। तय दुर्निमित्त निधनम मत्वा प्राप्तम अतद्विदः, तत्परास्तन्मनस्काते दुख शोक भयातुरा। उन तीनों प्रकार के दुर्निमित्त उत्पातों को देख करके उन सब ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि आज तो श्री कृष्ण का निधन ही हो जाएगा, क्योंकि अति स्नेह प्रेम संकी, जिसके प्रति बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम होता है तो उसमें कोई उपद्रव की बड़ी शंका बन जाती है, कोई आफत ना आ जाए। तो इन सबों को सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था, इसलिए उन उत्पातों को लक्षित करके उनको लगा कि आज तो बचना मुश्किल है। निधनम मत्वा प्राप्तम अतद्विदः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि असल में भगवान के तत्व को वे जानने वाले तो थे नहीं, ना समझ थे, इसलिए डर करके ऐसा मान बैठे। तत्परास्तन मनस्काते दुख शोक भयातुरा। उन सब ब्रजवासियों के प्राण भगवान ही थे, इसलिए उनके सबके मन भगवान में ही लगे हुए थे। अतः दुख शोक भयातुरा, दुख और शोक और भय, इन तीनों के कारण जो है अत्यंत उद्विग्न हो गए, आतुर हो गए, व्यग्र हो गए।
न तम विदंती थी अतद्विदा, ज्यादा टीका नहीं। भगवत तत्व को तो ये लोग जानते नहीं है, प्रेम करते हैं इसलिए डर रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आप तो कहते हैं कि इतने ज्यादा व्यग्र और दुखी हो गए सारे ब्रजवासी, पशुवृत्तय, पशु ही वृत्ति है, उनकी जीविका का साधन है। आबाल वृद्ध वनिता, बालक वृद्ध स्त्रियां सब के सब चल पड़े। नहीं तो ये होता है ना कि बड़े बड़े लोग जाकर के पता लगा में देखें, किंतु नहीं, वो सब बेचैन थे, सब घर खुला छोड़ करके चल पड़े। निर्जग गोकुलादीना, गोकुल से अत्यंत दीन दुखी होकर के कृष्ण दर्शन लालसा, केवल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर के दौड़ पड़े। पशुवृत्तय अति वत्सला, पशुवृत्तय का देखिए व्याख्या क्या करते हैं श्रीधर स्वामी। देखिए वात्सल्य शब्द जो है बछड़े के प्रति गौ माता की जो प्रीति है, स्नेह है। दृष्टांत देते हैं लोग, जंगल में गौ ब्याई हुई थी, शेर आ गया, शेर से उसने युद्ध किया गौ। वो कहते हैं कि शेर पराजित हुआ अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए। तो वात्सल्य भाव गौ का प्रसिद्ध वहीं से लिया गया है मनुष्यों के लिए। वत्स के पर जो स्नेहिल भाव है उसको वात्सल्य भाव। तो यहाँ पशुवृत्तय की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, अतिशय वत्सला, ये व्याख्या करते। कांस तथा कातरान वीक्षो भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नो वाचो प्रभावज्ञोनुजस्य सः। अब बलराम जी भी तो ब्रज में थे ही, उन्होंने जब देखा कि सारे ब्रजवासी बाल वृद्ध युवा स्त्रियां सब कातर हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तब भगवान बलराम जी सोचने लगे, थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि भगवान की महिमा को तो जानते थे। रहस्य किंचिन नो वाचो, लेकिन कुछ बोले नहीं। अगर उपदेश देने लगते, सिद्धांत बताने लगते, तो उनको तो और दुख होता, ये देखो इसको क्या बातें कर रहा, हम मरे जा रहे हैं, ये उपदेश कर रहा, इसलिए कोई असर तो पड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं बोले। उद्धव जी ने तो बड़ा ज्ञान दिया था ना गोपांगना, लेकिन उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। प्रेम के आगे जो है ज्ञान भागा भागा करता है। ये तो प्रेम से आकुल थे, इसलिए बलदेव जी केवल अंदर अंदर मुस्कुरा करके रह गए। सबके सामने मुस्कुराते तो भी ठीक नहीं था, कुछ बोले नहीं। प्रभावज्ञोनुजस्य सः, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया? कहते हैं दुखी को ढांढस देना चाहिए। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि भाई वे तो भगवान के प्रभाव को जानते थे, है ना, अनुजस्य अपने छोटे भाई के प्रभाव को जानते थे, इसलिए उनको कोई डर नहीं लगा। और बोले इसलिए नहीं कि ये लोग समझेंगे तो है नहीं। कातरान भीतान वीक्ष्यो, टीका नहीं, ते अन्वेषमाणा दैतम कृष्णम सूचितया पदैहि भगवन् लक्षणैर्जगमुः पदव्या यमुना तटम। पुनः कहते हैं कि वे सारे ब्रजवासी भगवान को ढूंढते हुए चल पड़े। कैसे ढूंढ रहे थे? पदैहि सूचितया लक्षणैहि, है ना, भगवन् लक्षणैहि पदैहि सूचितया पदव्या, भगवान के चरणों के चिन्ह सर्व विलक्षण हैं,
इसलिए भगवान के चरण चिन्ह जो हैं अलग से मालूम पड़ जाते हैं, वैसे चरण चिन्ह किसी में होते ही नहीं। इसलिए भगवान के जो अनन्य लक्षण वाले पद चिन्ह हैं, उससे भगवान के जाने के मार्ग की सूचना मिल गई। बस उसी मार्ग को पकड़ करके अपने प्रिय श्री कृष्ण को ढूंढने में लग गए और ढूंढते ढूंढते यमुना के तट पर पहुंच गए। भगवान आखिर वहीं गए ही थे। भगवंतम लक्षयंती यानी पदानी, है ना। भगवान के चरण चिन्ह जो भगवान को लक्षित कराते हैं, वे चिन्ह और किसी में होते ही नहीं। तैः पदैः सूचितया, उन्हीं चरण चिन्हों के द्वारा सूचित हो रहा था भगवान के जाने का मार्ग। उस मार्ग से ढूंढते ढूंढते वे सब ब्रजवासी यमुना के तट पर पहुंच गए। ते तत्र तत्राब्जयवांकुहासनिध्वजोपपन्नानि पदानि विष्पतेः मार्गे गवामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे सारे ब्रजवासी गोप तत्र तत्र, यहाँ वहाँ भगवान के चरणों के चिन्ह कौन कौन, अब्ज माने कमल, यव, अंकुश, असनी, वज्र, ध्वजा, ये चिन्ह जहां जहां उनको बने हुए मिले धूलि में, तेन उपपन्नानि पदानि, तो उससे पक्का हो गया कि ये भगवान के चरण चिन्ह है। विष्पते श्री कृष्ण। अच्छा, यद्यपि भगवान के चरण चिन्हों के साथ में दूसरे गोप भी तो चल रहे थे और गौएं भी चल रही थी, किंतु भगवान के चरण चिन्ह औरों से अलग थे। मार्गे गवामन्य पदांतरांतरे, मार्ग में गौओं के और दूसरे गोपों के पद भी बने हुए थे, पद चिन्ह भी बने हुए थे, किंतु उनके बीच बीच में भगवान के असाधारण विलक्षण पद चिन्ह थे। उन्हीं को देखते हुए, ढूंढते हुए, चिन्हों को पहचानते हुए, और चिन्हों को छोड़ना, भगवान के चरण चिन्ह किधर को गए हुए हैं उसको देखते थे। निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः, ऐसा है ना, सावधानी से निरीक्षण करते हुए बड़ी जल्दबाजी में चले जा रहे थे। ठीक है। पदैहि मार्ग ज्ञान प्रकार माह, श्री भगवान के चरण चिन्हों को देख करके मार्ग का ज्ञान कैसे किया उन गोपों ने, वह कह रहे हैं। विष्पते श्री कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के और अन्य शाम पदानाम अंतरांतरे, भगवान के चरण चिन्ह भी हैं, अगल बगल दूसरों के पद चिन्ह भी हैं, गौओं के भी हैं, दूसरे गोपों के भी हैं। मध्य मध्य तद अपोहेन, तो दूसरे जो पद चिन्ह साथ में इधर उधर हैं उनको छोड़ते गए, इनको हटाओ। केवल भगवान के चरणों के चिन्ह जिधर जिधर को जाते हुए मिले, उन्हीं के उसी मार्ग को पकड़ते चले गए। तद अपोहेन गवाम श्रुतीनाम मार्गे सत्वरा अप्रमत्ता। देखिए, गो शब्द का तो श्रुति भी, गो माने वेदवाणी, तो गवाम माने श्रुति नाम। श्रुतियां जो हैं भगवान का पता ही तो बताती हैं। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों कांड भगवान की ओर ले जाते हैं। तो श्रुतियां जैसे मार्गे सत्वरा अप्रमत्ता योगिनः तत्तदुपाध्यपवादेन, योगी लोग क्या करते हैं, श्रुति का अभ्यास करके उपाधियों का बाध करते जाते हैं और जो निरुपाधिक तत्व है उसको ढूंढते चले जाते हैं। जैसे है ना, तत्तदुपाध्यपवादेन यथा परम तत्वं मृगयन्ते तद्वदिति भावः
जैसे परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही श्री भगवान के चरण चिन्हों को और चिन्हों से अलग करते हुए और ढूंढते चले गए, भगवान के पास तक पहुंच गए। अंतर्हृदय भुजग भोग परीत आरात कृष्णम निरीहमुपलभ्य जलाशयांते गोपांश मूढ़धृष्णान् परितः पशुश्च संक्रंदतः परम कस्मल मापुरार्ता। अब जब सारे गोप वृंद यमुना तट पर पहुंच गए तो दूर से ही भगवान को जलाशय अंतर हृदय के भीतर है ना काली नाग के शरीर से लिपटे हुए बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा ब्रजवासियों। और भगवान कैसे लिपटे हुए बंधे हुए, निरीह, कोई हाथ पैर हिलडुल नहीं रहा है, अचेतन हो रहे। ऐसा जब देखा उन लोगों ने, है ना, एक तो ये, और यमुना के तट पर जलाशय के पास में तट में गोपों को बेहोश पड़े हुए देखा जो साथ में थे भगवान। और मूढ़धृष्णान् परितः पशुश्च, गोपों को देखा कि उनकी बुद्धि गायब हो गई, मूढ़ हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और परितः पशुश्च, और उनके और अगल बगल पशुओं को, गौओं को, बछड़ों को चिल्लाते हुए देखा। संक्रंदतः शब्द कर रहे हैं। यह सब घटनाक्रम देख करके वे सब बड़े दुखी हो गए। परम कस्मल मापुरार्ता, बड़े भारी दुख के समुद्र में डूब गए, बड़े आर्त हो गए। ततश्च सर्प शरीर वेष्टितम कृष्णम दूरान निरीक्ष्य, टीका में, है ना, वहां पहुंच करके भगवान के को सर्प के शरीर से वेष्टित बना हुआ दूर से देखा। और गोपों को, पशुओं को तथा निरीक्ष्य, गोप जो हैं बेहोश पड़े हुए हैं, पशु चिल्ला रहे हैं। आर्ता परम कस्मलम परम मोहम प्रापु, बड़े दुखी हो गए और बड़े भारी मोह को प्राप्त हो गए। अब उन सब में गोपियों की हालत और भी नाजुक हो गई। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृद स्मित बिलोक गिर स्मरन्त्या ग्रस्ते ही ना प्रियतमे भृश दुख तप्ता शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददशुस्त्रिलोकम। कहते हैं गोपियां जिनके मन भगवान में बहुत ही अनुरक्त थे, अनुरक्त मनसः गोप्यः, भगवान श्री अनंत में जिनके मन पूरी तरह से अनुरक्त थे, डूबे हुए थे, इसलिए तत्सौहृद स्मित बिलोक गिर स्मरन्त्यः, उनको भगवान का सौहार्दपूर्ण स्वभावशील मधुर मुस्कान पूर्ण विलोकन और उनकी आनंद प्रदान करने वाली वाणी, शब्दों का उच्चारण, इनका बार बार स्मरण आने लगा, है ना। भगवान के स्वभावशील मंदस्मित और उनके अवलोकन और बोलन का ही स्मरण करने में वे डूब गईं। दृष्टे ही ना प्रियतमे भृश दुख तप्ता, उन्होंने जब देखा कि हमारे परम प्रियतम भगवान श्याम सुंदर सर्प के द्वारा ग्रस लिए गए हैं, तो भृश दुख तप्ता, अतिशय दुख से संतप्त हो गई गोपी। और शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददशुस्त्रिलोकम, तीनों लोक उनको शून्य दिखाई दे रहे,
है ना, विरही को अपने प्रियतम के अभाव में सारा संसार शून्य दिखाई पड़ने लगता। गोपियों की वही दशा हुई, तीनों लोक में कहीं कुछ है ही नहीं, ऐसा उनको दिखाई दिया। प्रियेण श्री कृष्णेन व्यतिहृतम विरहितम, प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विरहित होकर के त्रैलोक्यम शून्यम ददृशु, तीनों लोक उनको शून्य दिखाई देने लगे। ये तो गोपियों की हालत थी। अब उधर भगवान की माँ यशोदा, उनकी हालत थी बड़ी विकट। माता यशोदा को देखा गोपियों ने कि भगवान को, है ना, जलाशय के भीतर देख करके दौड़ी चली जा रही है उसमें कूदने के लिए। गोपियों ने जा करके माँ यशोदा को पकड़ लिया, रोका, समझाया बुझाया। दुख तो स्वयं उनमें भी वही है, किंतु माँ का हृदय तो बहुत बड़े स्नेह से भरा पूरा होता है, इसलिए उन्होंने उनको समझाया बुझाया, भगवान के पहले की लीलाओं का उल्लेख किया, उनको सुनाया, स्मरण कराया कि देखो इतने इतने विपत्ति निकल गई हैं, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों घबराती हो। ऐसी बातें अंदर से तो स्वयं घबराई हुई है, किंतु माँ को की रक्षा कर रही हैं। सा कृष्ण मातरम अपत्य मनु प्रविष्टाम, उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा को पुत्र के वियोग में जल में प्रवेश करते हुए जब देखा, तुल्य व्यथा समनुग्रह्य शुच श्रवंत्य, तो उनमें व्यथा तो उनमें भी वैसी ही थी जो माँ को है। उन्होंने पकड़ लिया माँ यशोदा को, शुच श्रवंत्य, और स्वयं अपने नेत्रों से अश्रु की धारा बहा रही हैं। कास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयंत आसन, कृष्णाननेर्पित दशो मृतक प्रतीका। माँ यशोदा को पकड़ करके बैठा लिया और वृंदावन की उन प्रिय कथाओं को सुनाने लगी, जिससे माँ का, है ना, हृदय बहल जाएगा। आसन कृष्णाननेर्पित दशो मृतक प्रतीका, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देख रही थीं, नेत्र उनके उन्हीं में लगे हुए थे, शरीर उनके मृतक जैसे पड़े हुए थे, मृतक प्रतीका। ठीक है नहीं, कृष्ण प्राणान निर्विशतो नंदादीन वीक्षितम हृदम, प्रत्यषेधत्स भगवान रामः कृष्णानुभावित। आप देखिए नंद बाबा, हाँ, जिनके प्राण ही थे भगवान श्री कृष्ण, उनके प्राण उन्हीं के पास घुसने लगे हृदय में। नंदादी और भी दूसरे जो प्रेमी गोप थे, तब तम हृदम विशतो वीक्ष, उस जलाशय में घुसने जा रहे थे, जाकर के हम पकड़ लाएंगे, ले आएंगे। प्रत्यषेधत्स भगवान रामः कृष्णानुभावित, किंतु भगवान श्री बलराम जी ने उनको रोका, पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, क्योंकि वे तो श्री बलराम जी भगवान के प्रभाव को जानते थे, कृष्णानुभावित। इत्थम स्वगोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष्य। आप देखिए श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने उदार होते हैं। उनको अपने के लिए अपना तो कोई भय थोड़ा ही है, किंतु जब देखा कि अरे मेरे प्रेमी भक्तों की ये हालत हो रही है, वही कहते हैं इत्थम स्वगोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष्य।
कहते हैं इस प्रकार से अपने गोकुल को माने ब्रज को, अर्थात भगवान सारे ब्रज को अपना ब्रज माने हुए हैं, आत्मीयता है। अनन्य गति निरीक्षो, और क्या देखा कि इन बेचारों की गति तो मैं ही हूं और कोई गति इनकी है ही नहीं। ये तो मनसा वाचा कर्मा सर्वस्व अर्पण करके मुझी को समर्पित हो चुके हैं। स्त्री कुमार मत दुखित मात्म हेतु, स्त्रियां छोटे बालक बड़े बूढ़े सब के सब मेरे लिए ही इतने दुखी हो रहे हैं। आत्महेतो अति दुखितम निरीक्ष, और तब क्या किया भगवान ने? आज्ञाय मर्त पदवी मनुवर्तमान, मर्त माने मरण धर्मा जो देह, इसके नाटक का अनुवर्तन भगवान अब तक कर रहे थे, किंतु जब उनको अपने प्यारे भक्तों का यह दुख मालूम पड़ा, ये तो बड़े व्यग्र हो रहे हैं। अच्छा, व्यग्रता में कहीं इनके प्राण न निकल जाएं, इसलिए यह जान करके स्थित्वा मुहूर्त मुदतिष्ठ दुरंग बंधात, एक मुहूर्त भगवान उस काली नाग के बंधन में रहे, फिर उठ खड़े हुए। उदतिष्ठत उरंग बंधात, उरंग माने काली नाग के बंधन से भगवान बाहर आ गए। ठीक है। अनन्य गतिम आत्मानम इत्थम निरीक्ष्य, माने इन बेचारे ब्रजवासियों की अनन्य गति मैं ही हूं, मेरे लिए ही ये मरने को तैयार हो रहे हैं। एवं आत्म हेतु स्वगोकुलम अद दुखितम आज्ञाय, इस प्रकार से मेरे ही लिए सारा गोकुल अत्यंत दुखी हो रहा है, यह जान करके अंग बंधात उरंग बंधात उदतिष्ठत इत्यन्वयः, साप के बंधन से भगवान खड़े हो गए। अब कैसे खड़े हो गए आगे बता। तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगस्त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वपणान् भुजंगः, तस्थौ श्वसन श्वसन रंध्र विषान् वरीशस्तद्भीक्षणोन्मुख मुखो हरिमीक्षमाणः। तत्प्रथ्यमान बपुषा, श्री भगवान ने उसके बंधन में पड़े रहते समय अपने शरीर को मोटा बना लिया। भगवान ने खूब मोटा जब शरीर बना लिया कर लिया तो काली नाग का शरीर टूटने लगा, व्यथित हो गया, तब उसको छोड़ देना पड़ा, है ना। व्यथतात भोगस्त्यक्तोन्नमय्य, छोड़ दिया भगवान को, भगवान खुल गए, छोड़ गए। और उसने क्या किया? उन्नमय्य कुपितः स्वपणान् भुजंगः, काली नाग ने अपने फणों को ऊपर उठा लिया और कुपित होकर के खड़ा हो गया डसने के लिए। तस्थौ श्वसन श्वसन रंध्र विषाम वरीशस्तद्भीक्षणोन्मुख मुखो हरिमीक्षमाणः, और जब भगवान को छोड़ करके फणों को ऊपर उठा करके खड़ा हो गया तो उसका कैसा स्वरूप था? श्वसन श्वसन रंध्र विषाम वरीशः, है ना। श्वास के जो रंध्र हैं, नासा छिद्र, सांस लेते हुए विष उगल रहा था, है ना। विष विषाम वरीशः, विष के बूंदें निकल रही थी श्वास से। और इस तद्भीक्षणोन्मुख मुखो हरिमीक्षमाणः, उसके नेत्र जो हैं जैसे कुम्हार का आंवला जलता है तपता है, इस प्रकार से उसके नेत्र, है ना, उसी प्रकार से लाल लाल जल रहे थे। उल्मुख मुखः, और उसके मुख जो थे भक्षी की तरह से उल्मुख,
की तरह से जो है जल रहे थे मुख, 101 मुख थे ना, और इस तरह से वह भगवान की ओर ही देख रहा था। मौका मिलते ही डस लूंगा। ठीक है। तस्य प्रथमानेन बपुषा, है ना, भगवान ने अपने शरीर को मोटा कर लिया, बढ़ा लिया। व्यथितात्म शरीरः भुजंगः, तो उस भुजंग सर्प का शरीर टूटने लगा, व्यथित हो गया। कुंडली मुन्मुच्य तम त्यक्त्वा, अब जो कुंडली बनाए हुए था उसको छोड़ दिया, भगवान को छोड़ करके अलग हो गए। तम त्यक्त्वा कुपितः स्वगणान उन्नमयी, कुपित होकर के अपने फणों को ऊपर उठा लिया। श्वसन केवलम ईक्षमाणस्तस्थौ, श्वास लेता हुआ विषैली श्वास केवल भगवान की ओर देखता हुआ खड़ा रहा, है ना, दर्शने का मौका देख रहा था। कथम भूतः, वह जब खड़ा हुआ था तो कैसा लग रहा था। श्वसन रंध्रेषु नासा विवरेषु विषम यश सह, है ना, नासा से जहां से श्वास ली जाती है तो उससे विष निकलता था, विष की भरी श्वास निकलती थी। और अम्बरीशो माने मंडक पाक भाजनम, है ना, मंडक को पकाने का पाक, आवा जिसको कहते हैं, अथवा जो भाड़ भूनता है, पाक भाजन। तद्वत् संतप्तानि स्तब्धानि ईक्षणानि, ठीक उसी तरह जिसके नेत्र जो हैं स्तब्ध हैं, जल रहे हैं आग की तरह। यश सा तथा, और उल्मुकानि मुखेषु यस्य, जिसके मुख में उल्मुक जल रहे हैं। यश सच सच सच, ऐसा वह, है ना, 3 बार कह करके समास सूचित किया है। तम जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम, द्वेषृक्किणी ह्यति कराल विषाग्नि दृष्टिम, क्रीडन्नमुं परिशसार यथा खकेन्द्रो, बभ्रामसोप्यवसरम प्रसमीक्षमाणः। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान क्या कर रहे हैं देखिए, है ना, भगवान उसको थकाने में लगे। तम माने नागम, द्विशिखया जिह्वया परिलेलिहानम, 2 शिखा वाली जीभ थी, सांप की जीभ दोहरी होती है, उसके द्वारा वह अपने बगलों को चाट रहा था। द्वेषृक्किणी परिलेलिहानम, 2 शिखा वाली जीभ से दोनों ओर के ओठों के गलफड़ों को चाट रहा था। और अतिकराल विषाग्नि दृष्टिम, और उसकी विष से भरी हुई दृष्टि जो है बड़ी भयंकर दिखाई दे रही थी। ऐसे उस काली नाग के साथ भगवान क्रीड़ा करने लगे। अमुम क्रीडन, उसको खिलाने लगे। यथा खगेंद्र, जैसे खगेंद्र कौन, गौड़ जी, भगवान के बाण, जैसे वे सर्प के साथ खेल खेलते हैं, ऐसे भगवान उसको खिलाने लगे, है ना। परिशसार, इधर घूम जाए उधर घूम जाए, आगे बढ़ जाए पीछे हट जाए, है ना, इस तरह से। और डसने के उसमें था, चेष्टा में, है ना। सोप्यवसरम प्रसमीक्षमाण, और वह काली नाग भी अवसर ढूंढ रहा था कि इनको डस लूं मैं, इसी ताक में था, तब अवसर मिलता है तब मैं इनको डसूं। ठीक है। हरिश्च क्रीडन स्तम अमुम सर्वम परिशसार, श्री भगवान उसको खेल खिलाते हुए या खेलते हुए उसके चारों ओर घूमते हुए उसको घुमाने लगे। परितो बभ्राम, अब जिधर घूमेंगे उधर उसको तो डसना है,
तो उधर घूमता है। अति कराल विषाग्नियुक्ता दृष्टि, उसकी विष की अग्नि से युक्त बड़ी भयंकर दृष्टि थी। तम जीवया द्विशिखया इति प्रतिमुखम, उसके प्रत्येक 101 मुख में प्रत्येक में 2-2 शिखाएं वाली जीवाएं हैं, उनसे वह अपने ओठों को चाट रहा था। एवं परिभ्रम हतौजसमुन्नतांशम आनम्य तत्पथुशिरस्वधिरूढ आद्यः तन्मूढरत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोखिल कलादि गुरुर्ननर्त। कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने उसको बहुत देर तक घुमाया, और घुमाने से क्या हुआ, उसका सारा बल हत हो गया, उत्साह जाता रहा। अच्छा, वो फण तो उठाए हुए था ही, है ना, समुन्नतांशम आनम्य, उसके उठे हुए फणों को दबा दिया भगवान। और तत्प्रथु शिरस्वधिरूढ़ आद्य, उसके प्रथु सिरों में 101 सिर थे ना, उसके ऊपर भगवान सवार हो गए, अधिरूढ़ हो गए। आद्य भगवान। अच्छा, जब भगवान उसके सिर पर चढ़ गए, अब देखिए, तन्मूढ़ रत्न निकर स्पर्शात ताम्र, उसके 101 सिरों में मणियां थी, रत्न, उसके मूर्धा के रत्न के ढेर थे, उनका स्पर्श हुआ भगवान के चरणों में, तो उन मणियों का तेज जो है, भगवान के चरण के तलुए तो लाल थे ही, और अधिक उनमें तेज आ गया। अति ताम्र पादाम्बुजोखिल कलादि गुरु ननर्त, जिन भगवान के काली नाग के सिर की मणियों के तेज से अत्यंत ताम्र चरण के तलुए हो गए थे, वे भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। कहते हैं कि सिर पर कैसे नृत्य करने लगे, तो कहते हैं, अरे अखिल कलादि गुरु, भगवान तो समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं, वो तो कहीं भी नृत्य कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए कहीं भी नृत्य करना कठिन नहीं है। ठीक है। एवं परिभ्रमेणयु हतम ओजो यस्य तम, श्री भगवान के द्वारा इस तरह से घुमाए जाने से ही उसका ओज खत्म हो गई, उत्साह मर गया। उन्नतौ अंशौ यश तम, जिसके अंश माने कंधे ऊंचे थे, उठाए हुए थे ना, तस्य मूर्धसु ये रत्न निकराह, उन्हीं पर भगवान चढ़ गए, और उसकी मूर्धा में जो रत्नों की मणियां थीं, तेषाम स्पर्शेन अतरुणम पादाम्बुजम यशसः, उनका मणियों का स्पर्श पा करके भगवान के चरण के तलवे पादाम्बुज और लाल हो गए, अरुण हो गए। ननु कथम चंचले सुशिरस्सु ननर्त, कोई प्रश्न कर दे कि भगवान काली नाग के चंचल फणों में कैसे नृत्य किया। कहते हैं, तत्रा अखिल कला नाम आदि गुरु, भगवान तो समग्र कलाओं के आदि गुरु हैं, उनके लिए क्या कठिन बात है। तम नर्तमुद्यतमवेक्ष तदा तदीयो गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव बद्ध्वा तृतीया मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नृति भी सहसोपसेदु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जब नृत्य आरंभ करने वाले थे, यह बात उन्हीं के भगवान के ही भक्त गंधर्वों ने देखा। तभी माने उन्हीं भगवान के भक्त हैं ये सब। कौन कौन? गंधर्व, सिद्ध, सुर माने देवता, चारण, देवबधुएं, देवांगनाएं, ये सब भगवान के भक्त जन हैं। इन सबों ने जब देखा कि भगवान काली नाग के सिर पर नृत्य करना चाहते हैं,
तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ी प्रीति पूर्वक वाद्य लेकर के आ गए। प्रीत्या मृदंग पड़वानक वाद्य गीत, बड़े गदगद प्रसन्न होकर के मृदंग पड़व आनक वाद्य गीत, पुष्पोपहार मूर्ति भी सहसोपसेदु, है ना। कोई वाद्य नहीं है तो फूल लेकर के आ गए, कोई उपहार लेकर के आ गए भगवान को अर्पण करने के लिए। किन्हीं के पास कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। इस तरह से सहसा वहां आकर के एकत्र हो गए। उपसेदु प्राप्ता, ठीक है नहीं। अब भगवान का नृत्य हो रहा है। तब भगवान क्या करते हैं, यज्ञिरो न नमतेंग शतैक शीर्ष तत्तन्मर्द खरदंड धरूंघ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बण माशतो श्रृंग नष्टो बमन परम कस्मल माप नागः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि शतैक शीर्षण, 100 और 1 माने 101 सिर वाले उस काली नाग का जो जो सिर ऊपर उठ जाता था, नमता नहीं था, उसी उसी सिर को भगवान अपने पैर से कुचल देते थे। तत्तन ममर्द, मर्दन कर देते थे, जो सिर उठावे उसी को मर्दन कर देते थे, है ना। क्यों? खरदंड धरूंघ्रिपातैः, श्री भगवान दुष्टों को कठोर दंड धारण देने वाले हैं, है ना। इसलिए अपने चरणों के प्रहार से जो जो सिर वह ऊपर उठाता जाता था उसी उसी को मर्दन करके नीचे दबा देते थे। इस तरह से वह काली नाग क्षीणायु हो गए, आयु उसकी क्षीण होने को आई, है ना। चक्कर काटने, कांपने लगा, देख कांपने लगा। उल्बणमा शतोषं, भयंकर मुख से विष उगलने, अशद माने रक्त, रक्त चूने लगा, उल्टी होने लगी, है ना। रक्त की उल्टी होने लगी। नष्टो बमन परम कसबल माप नाग, और नासा छिद्र से और मुख से, इन दोनों से जो है रक्त का बमन होने लगा। और वह नाग, काली नाग, बड़े भारी क्लेश को प्राप्त हो गया, बड़ा दुखी हो गया, माने मरणासन्न हो गया, ठीक है। शतैक शीर्षण, 100 और 1, शतम एकानि मुख्यानि शीर्षानि यस्य, 101 जिसके मुख्य सिर हैं, मुखस्थानी। तस्य क्षीणायुषोपि, वह क्षीणायु तो हो गया था। पुनर्भ्रम तो यद्यच्छिरो न नमते, किंतु जब होश आ जाता था तो फण उठा देता था। तो जो जो सिर वह नम्र नहीं करता था, स्तब्धता न जहाती, नीचे नहीं करता था, तो नृत्य छलेन अंघ्रिपातैः तत्तन ममर्द, श्री भगवान नृत्य के बहाने चरण के पात के द्वारा उस सिर का मर्दन कर देते थे। तदा चाश्यतो मुखेभ्यो नष्टः, तब उसके मुखों से और नासिकाओं से नासा विवरेभ्यश्च अशक बमन, रक्त की उल्टी होने लगी, रक्त बहने लगा। तस्याक्षिभिर्गरलमुद्बमतः शिरस्सु यद्यत् समुन्नमतिनि स्वसतो रुषोच्चैः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः। पुनः कहते हैं तस्याक्षिभिर्गरलमुद्बमतः शिरस्सु, वह क्रोध में आकर के नेत्रों से फिर विष उगलने लगता था। उद्बमतः शिरस्सु यद्यत् समुन्नमतिनि स्वसतो रुषोच्चैः, बड़े क्रोध के कारण जब गरम गरम श्वास लेकर के कोई फण उठा देता था ऊपर, फिर भी
माने इतना पीड़ित हो जाने पर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। क्रुद्ध होकर के उठा देता था फण को, है ना। नृत्यन पदानुनमयन पद्मयाम बभूव। किंतु भगवान क्या करते थे, नृत्य कर रहे थे ना, तो नृत्य करते हुए भगवान अपने चरणों के प्रहार से उसको दमन कर देते थे। दमयाम बभूव, है ना। और क्या हुआ, पुष्पै प्रपूजित इवेह पुमान पुराण। उसके मुख से जो खून निकला नासा से, तो खून की बूंदें, रक्त की बूंदें भगवान के चरणों में गिर पड़ी छिटक करके। उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मैंने काली नाग के रक्त की बूंदें भगवान के चरण में पड़ने से क्या लगा, ऐसा लगा कि लाल फूलों से भगवान के चरणों की किसी ने पूजा की, है ना। यह पुष्पै प्रपूजिता है। वो यहीं पर आकर के भक्तों ने भगवान की लाल फूलों से पूजा की है। वही फूल चढ़े हुए हैं चरणों में। क्यों पूजा की है? अरे भगवान तो पुराण पुरुष हैं, पुरुष पुमान पुराण। यह मान करके लोग आए, दौड़े दौड़े आए और भगवान के चरणों में लाल फूल चढ़ा करके पूजा करके गए। उत्प्रेक्षा है। ठीक है। पुनरति रुषा उच्चैः निःश्वसतो यद्यत् समुन्नमति। फिर भी रोष में भर करके ऊंचे स्वर से श्वास लेकर के जब वह अपना सिर उठाता था, उन्नमति तत्तत् पदाघातेन अनुनमयन। उसी सिर को भगवान चरण के आघात से नीचे कर देते थे, है ना। यास्मिन् अवसरे दृष्टैर गंधर्वादि भी। ऐसे अवसर पर प्रसन्न होकर के गंधर्व आदिकों ने क्या किया, शेषासन पुराण पुरुष इव। ये भगवान तो शेषासन पुराण पुरुष नारायण परमेश्वर परमात्मा है ना। इव यशोदा नंदना पुष्पै प्रपूजिता, है ना। यशोदा जी के आनंद देने वाले पुत्र हैं, किंतु हैं ये नारायण। ऐसा जान करके गंधर्वादिकों ने भगवान की पूजा की, प्रपूजिता। एक अर्थ तो ये। अथवा यद्वा तदा गंधर्वादि भी पुष्पै प्रपूजितो। उस समय गंधर्वादिकों ने फूलों से पूजा की भगवान की। गोपै पुराणा पुमान इव दृष्टहिति। किंतु गोपों ने क्या देखा कि अरे ये तो पुराण पुरुष भगवान की पूजा की जा रही है, ऐसा देखा। तीसरा, यद्वा पुष्पै प्रपूजित इव प्रसन्नः संगमयाम बभूव, है ना। फूलों के द्वारा भगवान पूजित होकर के प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने काली नाग का और भी दमन किया, है ना। तो दमन करने का मतलब दंडित करना नहीं, हितम कृतवान इत्यर्थ। क्योंकि अभिमान और क्रोध का दमन करना ही उसका हित करना है। आगे और बात स्पष्ट होगी। आप कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्यम बमन्वप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमर्णम मनुषा जगाम। ये देखिए भगवान का दमन जो है कितना हितकारी हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्र। श्री भगवान के उस विचित्र तांडव नृत्य के कारण जिसके फण रूपी आतपत्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, विरुग्ण हो गए, घायल हो गए, और मुखै ही पूर्व रक्तम बमन, अपने मुखों से बहुत ज्यादा रक्त बहा रहा है, उगल रहा है ना।
नृप भग्न गात्र। हे राजन, वह काली नाग का गात्र सारा का सारा भग्न हो गया था, एक एक नस टूट गई थी। तब जो है उसको भगवान की याद आई। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, जो भगवान चराचर के गुरु हैं, पुराण पुरुष नारायण भगवान हैं। मनसा तम अर्णम जगाम, अपने मन के द्वारा उन्हीं भगवान की शरण में गया। कालीनाग, अर्णम माने शरणम, टीका नहीं। आप कहते हैं माने कालीनाग भी जो है अब होश में आ गया और भगवान का स्मरण करने लगा। इसीलिए तो भगवान उसका निग्रह कर रहे थे। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरा वसन्नम, पार्श्व प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम, दृष्ट्वा हि माध्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्यः, आर्ताश्लथद वसन भूषण केशबंधा। फिर कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इनके उदर में सारा संसार भरा रहता है, इसलिए अति भरा बहुत ज्यादा भार भगवान के विग्रह में है, स्वरूप बपू में। उससे जो है वह अवसन्न हो गया, शिथिल हो गया कालीनाग, कहां तक बर्दाश्त करता। और पार्श्व प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम, और भगवान के चरणों के प्रहार से उसके फणों का जो आत्पत्र छत्ता था वह परिरुग्ण हो गया, घायल हो गया, कट गया कई जगहों, है ना। ऐसे काली नाग को, है ना, नाग पत्नियों ने देखा। दृष्ट्वा अहिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्यः, इसी काली नाग की पत्नियां आर्त होकर के, दुखी होकर के, श्लथद वसन भूषण किरीश बंधा, वे आदि परम पुरुष भगवान की शरण में आ गईं। बहुत आर्त होकर के, घबराई हुई, उनके वस्त्र आभूषण केश बंध जो है ढीले पड़ गए, खुल गए, डर के मारे, भय के मारे। ठीक है। गर्भे जगन्ति यस्य तस्य अति भारेण अवसन्नम आक्रांतम, जिन भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में सारा संसार, सारे संसार बहुवचन है ना, मौजूद हैं, उनके अत्यंत भार से वह कालीनाग आक्रांत हो गया था। और पार्श्व माने पाद पृष्ठ, अपने चरणों के मर्दन से, है ना, उसका जो फणात पत्र है वह घायल हो गया था। आद्यम श्री कृष्णम, ऐसी हालत में काली नाग को देख करके नाग पत्नियां आदि भगवान के शरण में आईं। श्लथंतो विध्वंसमाना वसनादेव या शांता, मारे भय के मारे उनके वस्त्र आदि शिथिल हो रहे थे। ऐसी नाग पत्नी। कास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्धा, कायम निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः, साध्व्यः कृतांजलि पुता समलस्य भर्तुः, मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्ना। पुनः कहते हैं कि उन नाग पत्नियों ने, जिनके मन बड़े घबराए हुए थे, सुविघ्न मनसः तम भगवंतम श्री कृष्णम पुरस्कृतार्धा, उन्होंने अपने बालकों को भगवान के आगे कर दिया, पुत्रों को, संतानों को, जिससे कि दया आ जाए, दया भाव जागृत कराने के लिए। और स्वयं कायम निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः,
अपने शरीरों को जमीन में डाल दिया साष्टांग, और जो भगवान सारे प्राणियों के स्वामी हैं उनको प्रणाम करने लगी। साध्यक्षतांजलि पुता समलस्य भर्तु, वे नाग पत्नियां बड़ी पतिव्रताएं हैं, साधुनी हैं, हाथ जोड़ करके माने ठीक गलत को अच्छी तरह समझती हैं। वे जान रही हैं कि इसने काली नाग ने अपराध किया है, इसलिए हाथ जोड़ करके भर्तु समलस मोक्षे प्रवाह, अपने स्वामी के पाप को मुक्ति चाहती हैं, माने इसके पाप की से मुक्ति हो जाए, है ना। भर्तु समलस मोक्षे प्रवाह, है ना। शरणदम शरणम प्रपन्ना, इसलिए जो भगवान सबको शरण देने वाले हैं उनकी शरण में आ गई हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान को प्रसन्न हो गई हैं। ठीक है। ता शरणम प्रपन्ना सत्यस्तम प्रणेमुहु, नाग पत्नियां भगवान के शरण में आकर के उनको प्रणाम कर रही हैं। सुविघ्न मनसो अति विह्वल चित्ता, उनके मन बड़े विघ्न उद्विग्न हैं, विह्वल चित्त हैं। भूवीत तस्मिन स्थाने जलाधस्ताद वा तीरे वा, भू माने उसी स्थान पर नीचे जमीन में लेट गई जल के भीतर, अथवा अधस्ताद वा तीरे वा, अथवा तीर में। समलस्य पापात मनोपि भर्तुर मोक्षेप सवा, दो अर्थ है ना। यद्यपि उनके उन नाग पत्नियों का स्वामी काली नाग पापात्मा है ना, तो भी उसके मोक्ष की इच्छा चाहती हैं। अथवा भर्तुर यक्षमलम तस्यवा, मेरे हमारे पति का जो पाप इसका दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, ये बच जाए, इस इच्छा से भूत पतिम प्राणी मात्र से पतिम, जो भगवान प्राणी मात्र के स्वामी हैं, रक्षक हैं, है ना। शरणदम आश्रय प्रदम, जीव मात्र को आश्रय देने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम किया या शरण ग्रहण किया। अब उनकी स्थिति चलेगी। और कल